बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू और चिकन के स्नैक्स बना रहे हैं। आलू हमने 2 बॉयल किए हैं, चिकन हमने 1 प्याली बॉयल की जैसे बना लिए इसके, और उसको बॉयल कर लिया नमक डाल के। इन दोनों को हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। प्याज हमने 1 अदरक ली है, बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर ली है। 2 से 3 हमने हरी मिर्चें बारीक चॉप करी हैं। इसमें मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चें बारीक पिसी हुई जाएंगी इसके अंदर, और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें ऑरिगानो पाउडर शामिल करेंगे। आप इसको मिक्स करेंगे, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक भी शामिल किया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें केचप शामिल करेंगे। आप इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल कर लें। हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने केचप शामिल किया है। अब इन सब अज़्ज़ा को हम अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके हम बॉल्स बना लेंगे। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिए। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, एक साइज़ के बॉल्स बनाएंगे, और इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। जितने स्नैक्स बनाने हों आप उतने बॉल्स बना लीजिए। हमने 7 अदद बॉल्स बनाए हैं, ये देखें 7 अदद बॉल्स बना लिए हमने। अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए और सूजी चाहिए। ये देखें हमने 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा भी शामिल करना है। इसको हम पकाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। अब हम इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल करेंगे। पहले हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप सूजी शामिल किए हमने इसके अंदर, इसको हम 1 से 2 मिनट हल्का सा भूनेंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छी से आने लगे और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत, और इसको भी मिक्सअप करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर देंगे। जितनी सूजी होगी उससे डबल पानी शामिल करना है। अब इसको 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। हमने 2 कप पानी शामिल किया है और 1 कप सूजी शामिल की है। अब इसको धीमी धीमी आँच में बनाते रहेंगे जब तक ये पक ना जाए। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए जब तक ये पैन छोड़ दे, अलग हो जाएगी सूजी और पैन से। ये देखें एक डो की शक्ल तैयार कर ली इसने। हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप मैदा शामिल करेंगे। 2 कप पानी था, 1 कप सूजी थी, और हाफ़ कप मैदा शामिल किया है। अब हम इसको ये बाइंडिंग के लिए हमने मैदा शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। ये देखें थोड़ा गीला गीला लग रहा है, लेकिन जब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा, जो गीलापन है। अब हम इसकी एक रोटी बेलेंगे और इसके कटिंग से कट कर लेंगे सैंडविच के। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसके। अब हमने शेप्स कटी गोल शेप्स कट कर दी हैं और इसके रिंग कट कर लिए हैं। ये सैंडविच बनाने के लिए हमने डो तैयार करी थी। अब हम इसके अंदर जो बॉल्स हमने रखे थे बना के, इसको इस साइज़ के कर लेंगे और इसी कटिंग पे हम रख देंगे। ये देखें इस तरह से इसको साइड से कर लेंगे सही, और इसको इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से इसके निशान लगा देंगे ताकि लुक बहुत अच्छा लगे। सारे सैंडविच हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। हमने डो जो बना के रखी थी इसकी कटिंग करके रखी थी, और जो चिकन के बॉल्स रखे थे हमने इसके ऊपर रख दिए, और उसके ऊपर एक और पीस रख के हमने इस तरह से स्पैचुला से कट लगा दिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें सारे सैंडविच हमने तैयार कर लिए हैं। ये शाम की चाय के साथ के बेहतरीन स्नैक्स हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है, इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सैंडविच शामिल कर देंगे और इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पे नहीं पकाना हमें, क्योंकि इसको थोड़ी सी मीडियम आंच पे पकाना है, और गोल्डन अच्छा सा कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसको इस तरह से स्पैचुला से एक नीचे से रखेंगे, एक ऊपर से, इस तरह से ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, और इसको फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। गोल्डन कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है। हम इसकी साइड चेंज कर दी है। दोनों साइड से देखें तैयार हो चुका है। इसको हमने डिश आउट कर दिया। देखें लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। इसको केचप के साथ इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। शाम की चाय के साथ बेहतरीन स्नैक्स हैं। देखिए अब हम आपको कट कर दिखाते हैं कितने टेस्टी और यमी बने। लुक वाइज भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी यमी थे। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। ये देखें अंदर तक ये सीख चुके हैं और पक चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो हम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।